Hello students, today's topic is direct and indirect speech part 2। देखो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के जो बेसिक रूल्स थे वो सीखे थे हमने। जैसे कि देखो, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते हुए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मीन्स इज एम आर का यूज़ हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते हुए हम पास्ट कंटिन्यूस मीन्स वाज वर्ब लगा देते हैं। ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है तो पास्ट परफेक्ट बना देंगे, और पास्ट इंडेफिनिट है डायरेक्ट स्पीच, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट प्लस मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और अगर शेल भी लगा हुआ है तो वुड का, दिस दैट में, नाउ देन में, हियर देयर में, टुडे दैट डे, और नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। ठीक है, इस तरह के रूल्स हमने सीखे थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है, कुछ पूछा गया है, इसमें कोई क्वेश्चन है, तो उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। ठीक है। अभी देखो, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है। तो अभी हमने इसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मीन्स देखो, उसने मुझसे पूछा, ये कोई पिछले पास्ट की बात है, अभी मैंने आपको बताना है कि हमारे बीच बातचीत क्या हुई थी, उसने मुझसे क्या पूछा था। तभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ आपसे, ये मैं आपको बता रही हूँ कि पहले ही उसने मुझसे क्या पूछा था। तो ठीक है ना, अभी हम यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाएंगे। तो अभी देखो, यहाँ पर कुछ पूछा गया है, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, उसके बाद ये कॉमे है, कोमा को रिमूव करके बेटा यहाँ पर हम दैट नहीं लगाएंगे, इसमें हम सीधा आगे बढ़ेंगे व्हाट, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे, योर नेम का क्या आएगा, माई नेम, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सन वाला फॉर्मूला लगाया था, मीन जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मीन सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो व्हाट माई नेम वाज, जो वट के बाद जो क्वेश्चन टैग के बाद जो साइन हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, उसको हम इस रूल के अकॉर्डिंग इज़म आ रहा है तो वाज वर्ब में चेंज करेंगे, लेकिन उसे सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वट माई नेम वाज, तभी तो बेटा हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन यहाँ से रिमूव कर पाएंगे ना। वट माई नेम, उसने मुझसे पूछा था कि मेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम क्या था, उसने मुझसे पूछा था, तो ये उसने मुझसे पूछा था, मैं आपको बता रही हूँ, आपसे कुछ पूछ नहीं रही हूँ, तो हमें यहाँ से बेटा साइन ऑफ इंटेरोगेशन रिमूव करना है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर, द पुलिसमैन सेड टू द ओल्ड मैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, द पुलिसमैन सेड टू द ओल्ड मैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पुलिस वाले ने वृद्ध व्यक्ति से कहा। तो अभी देखो बेटा, यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले लगाई गई है और बाद में रिपोर्टिंग स्पीच लगाई गई है। तो हम देखो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम ऊपर बनाते हैं। पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे, द पुलिस मैन सेड टू द ओल्ड मैन, द पुलिस मैन सेड टू को रिमूव करके आस्क्ड द ओल्ड मैन। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, तो हम कोमा को हटा के यहाँ पर हम कोई भी दैट वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे वट। उसके बाद ये यू है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ओल्ड मैन है। ठीक है ना। सो ही इज एम आर वाज वर्ब में ही वाज डूइंग हियर देयर में। पुलिसमैन ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा था कि वह वहाँ पर क्या कर रहा था। ठीक है। अभी देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देवन सेड टू हिज ड्राइवर, इज द कार रेडी, देवन ने उसके ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तैयार है, कि क्या गाड़ी तैयार है। तो अभी देखो बेटा, यहाँ पर पहले हम येस नो क्वेश्चन है, मीन्स देखो स्टार्टिंग में ही इज एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड, मीन्स कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है तो उसका आंसर या येस होगा या नो होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को अगर हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो हम यहाँ पर बेटा कोमा को हटा के या इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ठीक है ना। अभी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ऐसे आएगा,
देवन आस्क्ड हिज ड्राइवर इफ और वेदर द कार वाज रेडी। ऐसे बनेगा ये देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए, ठीक है। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। डू यू नो फ्रेंच, द टीचर सेड टू द बॉय। अभी यहाँ पर भी देखो बेटा, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई। क्या तुम फ्रेंच जानते हो, अध्यापक ने लड़के से कहा। तो द टीचर, पहले हम देखो टीम, द टीचर आस्क्ड द बॉय, उसके बाद देखो ये डू लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ही है, यस नो क्वेश्चन है। इफ या वेदर का यूज़ करेंगे, यू फिर वही बेटा यू बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है डू। इफ़ ही न्यू फ्रेंच, ठीक है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। मीन्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। तो अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अभी देखो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के इसके आंसर सेंड करना। ही सेड टू मी वेयर इज द मेन मार्केट। अभी आपको इस डायरेक्ट स्पीच को अपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।